वेलकम गाइस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर सोल्व करेंगे आज का जो यहाँ पर जेड परीक्षा 2023 यहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी। तो उसमें जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको एग्रीकल्चर के पूछे गए थे, तो एग्रीकल्चर के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम आंसर सहित यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसे आप भी मैच कर सकते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कौन सा आंसर यहाँ पर क्लिक किया था वो आपका सही है या फिर नहीं है अर्थात रॉन्ग है। ठीक है, इससे आपका कट ऑफ का भी आइडिया लग जाएगा और इसके साथ साथ आप भी यहाँ पर पेपर एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि मिट्टी का मूल गुण है अर्थात बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है सोइल की वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपको कई बार बताया था कि एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर है अर्थात जो टेक्सचर है जिसे हम बोलते हैं सोइल टेक्सचर। तो सोइल टेक्सचर को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा मूल गुण क्या है, टेक्सचर अर्थात बनावट। तो इसका क्या है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशे की महीनता किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रॉस बाई करके भी ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे क्योंकि हाइड्रोमीटर है, नमी मापता है, एनीमोमीटर है, वायु गति नापता है और पोरोमीटर है अर्थात पोरस रंध्रों से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचता है, थर्ड वाला ऑप्शन बचता है अर्थात रेशे की महीनता अर्थात फाइबर फाइनेस इज मेजर्ड बाई। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि हे चारा में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात हे में याद रखिएगा जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। ये अभी जस्ट हमने कल ही सोल्व किया था कृषि पर्यवेक्षक का पेपर, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था ड्राई मैटर का, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है नमी का। तो नमी याद रखिएगा हे में कितनी होती है, 17 से 20% अर्थात आप नॉर्मल याद रख सकते हो 15 से 20%, उनमें से यहाँ पर याद रखिएगा 17 से 20% यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जो कि जस्ट अभी आपको पिछले ही क्लास में हल करवाया था कि किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। तो आपको जस्ट कल ही बताया था कि ट्रिकल इरिगेशन याद रखिएगा ड्रिप विधि को अर्थात टपक सिंचाई जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रिकल इरिगेशन अर्थात ट्रिकल इरिगेशन को किस नाम से जाना जाता है, ड्रिप नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायों में मध्यकाल कितने घंटों तक रहता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपको एकमात्र यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो देसी गाय है तो इनमें 18 घंटे और जो विदेशी गाय है उनमें 24 घंटे अर्थात 18 से 24 घंटे यहाँ पर क्या होता है, मध्य चक्र उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा वो हो जाएगा 16 से 24। कितना, 16 से 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% कितने किलोमीटर के भीतर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो भी ऑप्शन है 10 है, 80 है, 50 है और 40 है। ठीक है, अर्थात टोटल मास का जो 99% हिस्सा है वो कौन कितने किलोमीटर के दायरे में आता है, तो वो होता है याद रखिएगा 40 किलोमीटर के दायरे में आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर किस सिद्धांत के तहत एक परिरक्षक का कार्य करती है। तो याद रखिए ये करती है परासरण अर्थात ओस्मोसिस की क्रिया पर यहाँ पर ये शुगर है ये परिरक्षक का कार्य करती है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है अर्थात जो जुगाली नहीं करता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर है फर्स्ट है, बिल्कुल आसानी से आप कर दिए होंगे कि घोड़ा जुगाली नहीं करता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसको बिल्कुल राइट आंसर है अर्थात नॉन रोमिनेंट जो पशु है वो हॉर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कार्बनिक नाइट्रोजनी यौगिकों का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, याद रखिएगा अमोनिया में परिवर्तन अर्थात अमोनिया यहाँ पर बन रहा है और अगर अमोनिया बन रहा है तो उसे ही हम बोलते हैं, याद रखिए अमोनिफिकेशन। अमोनिया बनेगा तो अमोनिफिकेशन, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि किस पशु से पूर्ण दोहन दूध दोहन की प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है। तो आपको ये सोल्व करवा दिया था पहले भी कि 5 से 7 मिनट नॉर्मली यहाँ पर लगता है, लेकिन आपके जो एग्रीकल्चर के यहाँ पर वैल्यूज़ मानी जाती है वो मिनिमम को यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका हम मान के चलेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा गुलाब को आमतौर पर निम्नलिखित विधियों में से एक के द्वारा प्रसारित या प्रवर्धित किया जाता है। तो वो कौन सी विधि है। तो याद रखिएगा टी अर्थात
हाइब्रिड टी और फ्लोरी जो बंडा है गुलाब, तो इनको जो तैयार किया जाता है ये किया जाता है बडिंग के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन, अर्थात जिसे हम बोलते हैं आँख बांधना या चश्मा लगाना विधि द्वारा, तो इनको किसे तैयार किया गया है? हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा गुलाब को, तो याद रखिए इन्हें किया गया है बडिंग के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं आँख बांधना या चश्मा लगाना विधि। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन था कि गुलाब खास है निम्न में से किस फसल की यहाँ पर वेराइटी है, अर्थात किस्म है। तो याद रखिए गुलाब खास, नॉर्मली यहाँ पर जिसने लिया था वो गुलाब करके आया होगा, जो कि रॉन्ग आंसर है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? याद रखिए सी ऑप्शन है, अर्थात गुलाब खास जो वेराइटी है ये किसकी है? आम की यहाँ पर मुख्य वेराइटी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मटर का मार्स स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है। तो मटर का जो मार्स स्पॉट रोग है, याद रखिए ये मैंगनीज की कमी से होता है। कल हमने देखा था जई का ग्रे स्पेक रोग, तो उसी से संबंधित यहाँ पर था कि मटर का मार्स स्पॉट रोग भी याद रखिए मैंगनीज की कमी से ही यहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरबूजे के बीज के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान क्या है, अर्थात याद रखिए जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर पूछा गया था वो कितना होता है? तो वो होता है याद रखिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से आपने कर दिया होगा कि बासमती चावल के 1000 बीजों का वजन कितना होता है, अर्थात यहाँ पर पूछा गया था आपको टेस्ट वेट। तो याद रखिए बासमती जो राइस है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? 21 ग्राम होता है। जो देसी चावल है वो 25 ग्राम होता है, जबकि बासमती चावल का 21 ग्राम होता है। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिंट कॉर्न को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक यहाँ पर इसको आप क्रॉस बाई करके भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, क्योंकि डेंटाटा अर्थात डेंट से यहाँ पर पता चल रहा है कि ये डेंट कॉर्न है। सेकेराटा से ही आपको पता चल रहा है सेक से स्वीट। ठीक है, ऐसे याद रख सकते थे। स्वीट कॉर्न है, सेकेराटा बोलते हैं। एवर्टा आप सभी को पता है पॉपकॉर्न को कहते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर? हमारा सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, अर्थात जिया मेज इंडोराटा को ही फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया था कि एक कुबड़ वाले भारतीय ऊँट का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या होता है। तो आपको बताया था बैक्टीरिया तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्थात 2 कुबड़ बैक्टीरियंस में पाई जाती है, जबकि सिंगल जो कुबड़ होती है, एक कुबड़ होती है, वो ड्रोमेडेरियस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक कुबड़ वाले कैमलस ड्रोमेडेरियस कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी टमाटर की संकर किस्में ट्रिपल बीमारी प्रतिरोधी होती है। तो वो कौन सी? याद रखिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो ट्रिपल बीमारी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? अर्कारक्षक है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये ऑप्शन यहाँ पर सटीक आंसर है। भूपरिष्करण अर्थात टिलेज के जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है वीड और टिलेज दोनों का एक ही है, वो कौन सा है? ज़ैथ्रोटुल। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम छोड़ते हैं या फिर कर लेते हैं। चलिए आप पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई थिंक आपने बता दिया होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है, याद रखिए वो होती है 60 होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनिया की फसल में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में पाले से होने वाली क्षति सर्वाधिक होती है, अर्थात जो फ्रोस्ट होता है इससे सर्वाधिक हानि होती है, वो कौन सी स्टेज है? याद रखिएगा वो होती है फ्लोवरिंग। नॉर्मली याद रखेंगे तो फ्रोस्ट है वो फ्लोवरिंग स्टेज पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर डैमेज करता है क्रॉप को। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है उसमें फ्लोवरिंग आ रही है, बाकी किसी में भी यहाँ पर फ्लोवरिंग नहीं है, इसी से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन के आधार पर भारत में किस फल की फसल पहले स्थान पर है। तो वो होता है, याद रखिए केला है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दोहराया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार आपको बता दिया गया था कि मक्का में मादा फूल को क्या कहा जाता है। जो फीमेल फ्लावर होता है इनमें उसको किस नाम से जाना जाता है? तो टेसल होता है, नर होता है, और मादा को सिल्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकेंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा आप सभी को पता है, फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा किसका नाम है? किसका साइंस बॉटनिकल नेम होता है? याद रखिए खजूर का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो गाय है अर्थात मवेशियों में मलाशय का तापमान, जो रेक्टल टेम्परेचर होता है, वो नाड़ी की दर अर्थात पल्स रेट और रेस्पायरेशन रेट अर्थात श्वसन दर का सामान्य मान क्या होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि इसका जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर होता है, 50 पर मिनट पल्स रेट होती है और 15 पर मिनट यहाँ पर उसकी रेस्पायरेशन रेट होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में किस राज्य द्वारा सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर किया गया था। तो याद रखिए 2022 के अगर डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करते हैं वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल्स में यहाँ पर यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश के द्वारा हाईएस्ट प्रोडक्शन यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी मुरझान बिंदु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूचक फसल कौन सी है। ठीक है, अर्थात परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को जो इंडिकेट करती है वो कौन सी फसल है, तो वो होती है, याद रखिए, सूरजमुखी है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइको हर्बिसाइड है। तो ये माइको हर्बिसाइड याद रखिएगा, जैसे कि कोलेगो है, डिवाइन है, ये सभी क्या होते हैं, माइको हर्बिसाइड होते हैं। बाकी इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिपक्व फूल की कली अर्थात इमेच्योर फ्लावर बर्ड है जो खाया जाता है, वो कौन सी फसल का खाया जाता है, कौन सी सब्जी का खाया जाता है, तो होती है ब्रोकली। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटोकिंग एक सांस्कृतिक क्रिया है जो निम्नलिखित में से किस फसल से जुड़ी है। तो याद रखिए मेटोकिंग, तो मेटोकिंग डायरेक्ट संबंध था, कई बार आपको सोल्व करवा दिए था कि केले से संबंध है। जो मेटोकिंग का संबंध है वो किससे है, केले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भेड़ नस्ल भारत की सरताज कहा जाता है, अर्थात कौन सी ऐसी भेड़ की नस्ल है जिसे भारत का सरताज या फिर प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वो याद रखिएगा नेल्लोर होती है। क्यों, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सरताज कहा जाता है, अर्थात प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है। साउथ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खेत की क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के बीच उपलब्ध जल क्या कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल या फिर उपलब्ध जल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, फिल कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि खरपतवार निकलने से पहले खरपतवार के प्रयोग को कहते हैं। याद रखिएगा, प्री प्लांट का मतलब होता है सोविंग के पहले ही हम उसका एप्लीकेशन करते थे अर्थात यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्री प्लांट तो नहीं होगा, बाकी क्या होगा, इसने बोला है कि बिफोर इमरजेंस अर्थात अंकुरण से पहले हम अगर प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं, याद रखिए, प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि निम्नलिखित में से किस फलदार वृक्ष में विल्ट रोग सबसे गंभीर है। तो याद रखिए विल्ट रोग है सबसे ज़्यादा डैमेज करता है गुआवा को, अमरूद को, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जेली तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा TSS उपयुक्त होता है। तो याद रखिए, आपको पता होगा कि जैम के लिए जो TSS होता है वो 68% होता है, जबकि जेली के लिए यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 65 होता है, अर्थात राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पर कंफ्यूज भी नहीं हो सकते थे क्योंकि यहाँ पर 68 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक आप करेक्ट करके आने थे, यहाँ पर आसानी से कर दिया होगा। 65 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है, अर्थात जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है। तो ये याद रखिए विटामिन डी की कमी से होती है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विटामिन डी की कमी से क्या होती है, उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं, याद रखिएगा, सिकुड़ जाना, अर्थात विटामिन डी की कमी से होती है चिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है। तो यहाँ पर आपको कई बार बताया गया था कि 1 से 2 सप्ताह है, या फिर आप बोल सकते हो 7 से 15 दिन में क्या होता है, जो डी हॉर्निंग की, अर्थात डी हॉर्निंग की जो प्रोसेस है वो 7 से 15 दिनों के अंतर्गत यहाँ पर कर लेनी चाहिए। तो उपयुक्त क्या है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का उपभोग, पानी की वह मात्रा है, अर्थात कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कंजप्टिव वाटर का आंसर होता है, सीधी बात यहाँ पर है। ठीक है, तो वाष्पीकरण किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन भी पौधे के द्वारा किया जाता है, और पौधे की उपापचयी क्रियाओं के लिए जो आवश्यक जल होता है, इन सबको मिला के ही कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर कहा जाता है।
अर्थात समझने की कोशिश कीजिए कि वाष्पीकरण करेगा, एवोपोरेशन करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा और जो मेटाबॉलिक क्रिया है उनमें भी यहाँ पर यूज़ करेगा। मात्र 1% करता है लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, पानी का उपभोग, पानी की वह मात्रा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कटे हुए फूलों के फूलदान की आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि वेज लाइफ, वेज लाइफ का मतलब होता है, याद रखिए, एक सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं और उससे क्या करते हैं, जिससे कि फ्लोवर है उनकी लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई फ्लावर 2 दिन में ख़राब हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, 5, 6, 7 दिन चल जाता है। तो इस प्रकार से जो उनकी लाइफ बढ़ाना है क्या कहलाता है, वेज लाइफ को बढ़ाना कहा जाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, सुक्रोज, चीनी के घोल का यहाँ पर हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन था, आसानी से कर दिया होगा कि चीकू के प्रवर्धन हेतु व्यावसायिक रूप से कौन सा मूलवंत उपयोग में लिया जाता है। तो होता है, याद रखिए, जिसे हम बोलते हैं रायन या खिरनी। चीकू के प्रवर्धन हेतु रायन या खिरनी, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई सा भी यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमने करवाए थे, कोई से में भी यहाँ पर डाउट नहीं रहा होगा। आपके कितने यहाँ पर करेक्ट आंसर है 40 में से, आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता दें ताकि आपकी जो कट ऑफ है उसका एनालाइज यहाँ पर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।